अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। इस क्लास में हम कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 19 से 21 तक करेंगे। क्वेश्चन 19 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 may touch the ellipse x square divide with a square plus y square divide with b square is equal to 1. Find the coordinates of the point of contact. आपसे कहा जा रहा है कि आप वो कंडीशन फाइंड आउट करें जिसके तहत ये वाली स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स को टच करे और जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करें। होपफुली क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन का आइडिया दे देता हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एलिप्स ओरिजिन पर सेंटर्ड है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। अगर ये लाइन इस एलिप्स को सिर्फ टच कर रही है तो इसका मतलब है कि ये इस एलिप्स के सिर्फ एक पॉइंट में से पास हो रही है, उसको टच करते हुए पास हो रही है। और वो सपोज करें कि वो वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सपोज करें x1 एंड y1 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये लाइन इस एलिप्स का टेंजेंट है एट दिस पॉइंट। ठीक हो गया। ये आपकी लाइन Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर इस एलिप्स का टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। अब चूंकि वो टेंजेंट और ये वाली लाइन आइडेंटिकल हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कैसा कंपैरिजन, जो हम पैरेलल लाइंस में या आइडेंटिकल लाइंस में किया करते हैं। फिर उस कंपैरिजन की मदद से हम रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइड विद ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड विद बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है, उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनती है, x1 डिवाइड विद a स्क्वायर प्लस y1 डिवाइड विद b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया। तो आपने लिखना है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स दिस वन एट पॉइंट दिस वन इज दिस वन। ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं आती, भूल गई है, तो फिर आपको इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, जो कि आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से आपने डेरिवेटिव निकाल लेना है dy/dx और फिर इस डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करना है एट पॉइंट P। तो फिर आपके पास इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी और उसको आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट कर देना है। यहाँ पर आ जाएगी आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट और मल्टीप्लाइड विद x माइनस x1। ठीक हो गया। और फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर स्लोप की वैल्यू डाल के और फिर इनको सिंप्लीफाई करके ये वाला रिज़ल्ट बना लेना। इसके बाद चूँकि ये वाला टेंजेंट जो है वो लाइन Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज़ इक्वल टू 0 के आइडेंटिकल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दें। तो फिर इसका मतलब है कि हम पैरेलल लाइंस वाला कंपैरिजन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ से x का कोफिशिएंट निकालें, क्या बनता है, x1 डिवाइड विद a स्क्वायर डिवाइड विद, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, l। हमें पता है कि दो लाइंस पैरेलल उस वक्त होती हैं जब उनमें x के कोऑर्डिनेट्स और y के कोऑर्डिनेट्स और कांस्टेंट टर्म्स प्रोपोर्शनल होती है। ठीक हो गया। तो ये वाली कंडीशन हम यूज़ करें, क्योंकि इसको पहले भी हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ कर लिया हुआ है, तो इसको मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और वहाँ पे मैंने आपको इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन भी बताई थी। इसके बाद यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो बन रहा है y1 डिवाइड विद b स्क्वायर होल डिवाइडेड विद, यहाँ पर y का कोफिशिएंट बन रहा है m। ठीक है। 1 को उधर लेकर जाएं, -1
डिवाइड विद, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है m। ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास x1 डिवाइड विद a स्क्वायर डिवाइड विद l किसके इक्वल आ जाएगा, -1/n के। ठीक हो गया। और इसी तरह से y1 डिवाइड विद b स्क्वायर डिवाइड विद m जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1/n के। ठीक है। ये a स्क्वायर l के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, फिर a स्क्वायर l को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो आपके पास x1 का आंसर क्या आ जाएगा, -a स्क्वायर l डिवाइड विद n। और यहाँ से आपके पास y1 जो है वो क्या आ जाएगा, -b स्क्वायर m डिवाइड विद n। तो x1 y1 क्या था, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, और पॉइंट P क्या है, वो पॉइंट है जिस पर ये वाली लाइन इस एलिप्स को आकर टच करती है। हमने उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो इसका मतलब है एक आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है। तो आप कहेंगे दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एट विच दिस लाइन टचेस दिस एलिप्स इज आर P, x1 की जगह आ जाएगा -a स्क्वायर l डिवाइड विद n -b स्क्वायर m डिवाइड विद n। और अब यहाँ पर आपको p लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक आंसर आ गया आपके पास। अब चूँकि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर मौजूद है, ठीक है, ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर भी मौजूद है और लाइन के ऊपर भी मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इस लाइन के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो इसको उठा के इसमें पुट करें, यानी कि x की जगह ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू डालें और इसी तरह से y की जगह इस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डालें, तो आपके पास क्या आ जाएगा। रीज़न आपने लिख लेनी है कि सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन इन इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर वी हैव l मल्टीप्लाइड विद x की जगह आ जाएगा -a स्क्वायर l डिवाइड विद n, और फिर प्लस m y की जगह आ जाएगा -b स्क्वायर m डिवाइड विद n, और फिर इसके आगे प्लस n इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा -a स्क्वायर l स्क्वायर -b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n स्क्वायर जो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर के इक्वल। और ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। होपफुली ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे कहा जा रहा है, शो दैट द कंडीशन दैट द नॉर्मल्स एट द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 on the ellipse x square divided with a square plus y square divided with b square is equal to 1 may be concurrent is x1 y1 ये डिटर्मिनेंट है, x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 is equal to 0। आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करें कि इस एलिप्स के नॉर्मल्स एट दीज पॉइंट्स, ये नॉर्मल्स कॉन्करेंट होंगे उस वक्त जब ये वाला डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ अब आपने प्रूफ करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसके लिए आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर इस एलिप्स के नॉर्मल्स फाइंड आउट करने हैं, उनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी, ये आपने पूरी डिराइव करनी है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a स्क्वायर x डिवाइड विद x1 प्लस b स्क्वायर y डिवाइड विद y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से आपने इस इक्वेशन को डिराइव करना है जिस तरह से आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट की थी। फ़र्क ये होगा कि y माइनस y1, यहाँ पर जो अब नॉर्मल की स्लोप है वो क्या होगी, 1 डिवाइड विद -1 डिवाइड विद dy बाई dx, और ये डेरिवेटिव किस पे इवेलुएट करना है आपने, इस पॉइंट पे। ठीक है, इसको पॉइंट P कह दें, कोऑर्डिनेट्स इसके x1 एंड y1।
और फिर आगे x माइनस x1। ठीक हो गया। तो इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। होपफुली आप कर लेंगे। अब इसके बाद आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को x1 y1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर y1 x प्लस b स्क्वायर x1 y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x1 y1। ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है x2 y2, इस पर आपके इस एलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगा, जस्ट x1 और y1 की जगह x2 y2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर y1 के बजाय y2 x एज इट इज़ प्लस b स्क्वायर x2y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x2 y2। ठीक हो गया। इसी तरह से जो तीसरा पॉइंट है, इसके ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी, a स्क्वायर y3x प्लस b स्क्वायर x3y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x3y3। सेकेंड ईयर में आपने एक चीज़ सीखी थी कि 3 लाइंस कॉन्करेंट कब होती हैं। ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है, सपोज करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर ये दूसरी लाइन है, इसको L1 कह दें, ये लाइन L2 है, इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और तीसरी जो है, चूँकि ये कॉन्करेंट है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी। इसकी इक्वेशन क्या है, सपोज करें a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इक्वेशंस कॉन्करेंट उस वक्त होंगी जब आपके पास एक डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए। उस डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, इस लाइन में जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट्स का ये डिटर्मिनेंट है, और साथ में ये कांस्टेंट्स भी आएंगे। यानी कि रो 1 में क्या आएगा, a1 b1 c1, रो 2 में आएगा a2 b2 c2, एंड रो 3 में क्या आएगा, a3 b3 एंड c3। ठीक है, ये कंडीशन है इन 3 लाइंस की कॉन्करेंट होने की। तो अब आपके पास ये 3 लाइंस आ गई हैं जो कि नॉर्मल्स हैं ऑफ दिस एलिप्स एट देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। तो फिर ये तीनों नॉर्मल्स कॉन्करेंट कब होंगे, जब ये वाला डिटर्मिनेंट जो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो फिर हम कहेंगे दीज 3 लाइंस या दीज 3 नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट इफ डिटर्मिनेंट x का कोफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है a स्क्वायर y1 और y का कोफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है b स्क्वायर x1। ठीक है, और फिर इसी तरह से कांस्टेंट हम इसको उठाकर उधर लेकर जाएं तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x1 y1। ठीक हो गया। और इसी तरह से a स्क्वायर y2 b स्क्वायर x2 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x2 y2, और फिर a स्क्वायर y3 b स्क्वायर x3 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x3 y3। ये सारा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ से आप क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, ये वाला जो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये इस C3 में आ रहा है एज ए कॉमन फैक्टर, तो इसको उठाकर आप बाहर निकाल सकते हैं। और इसी तरह से ये b स्क्वायर और a स्क्वायर, ये भी आपके पास C2 और C1 में से रिस्पेक्टिवली कॉमन आ रहे हैं, तो आप इन सब को बाहर कर दें। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमने बाहर कर दिया। और पीछे क्या चीज़ रह जाएगी, y1
y2 y3 और x1 x2 x3 और फिर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसमें जो कॉलम जो C1 है उसमें x1 x2 और x3 आ रहा है। ठीक है। और जो कॉलम C2 है उसमें ये वाला y1 y2 और y3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, C1 और C2 को, जिसकी वजह से बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो वाला माइनस जो है वो इस वाले माइनस के साथ जो हमने इन कॉलम्स को इंटरचेंज किया उस माइनस के साथ ये कट हो जाएगा और पीछे आ जाएगा आपके पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, एंड दिस होल इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब चूँकि ये सारा कांस्टेंट है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके साथ आप दूसरी साइड इसको डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड्स पर। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो आपने निकालनी थी। ठीक हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नंबर 21 के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ अ टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर डिवाइड विद a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड विद b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 with center capital C meets the major and minor axes in capital T and small t, then prove that a square divided with C capital T square plus b square divided with capital C small t square is equal to 1। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये वाला एलिप्स जिसका सेंटर क्या है C, और हमें पता है कि इस वाले एलिप्स का सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो यानी कि पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 एंड 0। एलिप्स भी बना लें। आपसे कहा जा रहा है कि इस एलिप्स का एक टेंजेंट मेजर एक्सिस को कैपिटल T पॉइंट पर आकर मीट करता है, इसी तरह से माइनर एक्सिस को पॉइंट स्मॉल t पर आकर मीट करता है। आपसे कहा जाता है कि प्रूफ करें कि ये वाली इक्वेशन होल्ड करेगी। ठीक हो गया, होपफुली क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब आपको इसके सलूशन का आइडिया दे देता हूँ। करना क्या है, हमने किसी तरह से इस पॉइंट कैपिटल T और इस पॉइंट स्मॉल t के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो कोऑर्डिनेट्स जब आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप ये वाला डिस्टेंस जो कि कैपिटल C और कैपिटल T के दरमियान है, ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये चीज़ क्या लिखी हुई है, C और T के दरमियान जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, ये निकल गया। तो फिर इसी तरह से हम C और स्मॉल t का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर भी निकालेंगे। ठीक है, फिर उसमें कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके हम ये वाली इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सपोज करें कि ये वाला जो पॉइंट जिस पर ये टेंजेंट जो है इस एलिप्स को टच कर रहा है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सपोज करें x1 एंड y1। तो फिर इस पॉइंट पर इस एलिप्स का जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपको पता है x1 डिवाइड विद a स्क्वायर प्लस y1 डिवाइड विद b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब ये टेंजेंट जो है वो मेजर एक्सिस पर पॉइंट T पर आकर मेट कर रहा है। ठीक है, और गौर करें कि ये पॉइंट जो है वो इस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट है। तो पॉइंट T क्या बन गया, इस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट। तो
एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएगा हमारे पास इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करने से। ठीक हो गया। तो आप कहेंगे द पॉइंट T इज़ द x इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट, देयरफॉर to find the coordinates of this point we have to put y is equal to 0 in this equation of tangent। तो y equal to 0 आप यहाँ पर पुट करें तो y equal to 0 implies that x1 divide with a square is equal to 1। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a square divide with x1। ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब है कि पॉइंट T जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, x इसमें बन रहा है a स्क्वायर डिवाइड विद x1 और y इस पर 0 है, तो पॉइंट कैपिटल T के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है। इसी तरह से पॉइंट स्मॉल t के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ये पॉइंट जो है वो इस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट है, सॉरी y इंटरसेप्ट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल डिवाइड विद बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y का आंसर बी स्क्वायर डिवाइड विद y1 आ जाएगा। ठीक है। तो फिर जो पॉइंट स्मॉल t है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बन जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y का वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर डिवाइड विद y1। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, c कैपिटल T और c स्मॉल t या डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना है। सी टी आपके पास कैसे आएगा, स्क्वायर रूट डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट एक्स वैल्यू माइनस सी की एक्स वैल्यू, सी की एक्स वैल्यू क्या है 0 और y भी 0 है, तो इस पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर डिवाइड विद x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, प्लस इसकी y वैल्यू 0 माइनस इसकी y वैल्यू, c की y वैल्यू 0। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास सी टी का जो होल स्क्वायर, सी टी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड विद x1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करें, इसको स्क्वायर कर दें, सी टी का स्क्वायर निकालें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, पीछे ए स्क्वायर डिवाइड विद x1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। ठीक हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 4 डिवाइड विद x1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। इस चीज़ को देखें, आपने क्या बनाना है, सी टी स्क्वायर, ए स्क्वायर डिवाइड विद सी टी का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास सी टी का स्क्वायर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इस a की पावर 4 को क्या करेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं, इसको यहाँ से हम ए स्क्वायर डिवाइड विद सी टी स्क्वायर अलहदा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर आपके पास आ गया, तो सी टी स्क्वायर को उठाकर यहाँ पर डिवाइड कर दें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सी टी स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड कर दें और ये जो एक्स्ट्रा ए स्क्वायर और x1 है इनको दूसरी साइड पर शिफ्ट करें। तो आपके पास इस साइड पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड में क्या आ रहा है इसके, सी टी का स्क्वायर, और जो दूसरी साइड है उधर क्या क्या आ जाएगा, x1 ऊपर चला जाएगा और इसी तरह से, और ये x1 का स्क्वायर था, आई एम सॉरी। ठीक हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर एंड x1 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर ऊपर चला गया डिवाइडेड विद ये जो एक्स्ट्रा वाला ए स्क्वायर था ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें। अब इसी तरह से सी स्मॉल टी ये वाला डिस्टेंस आप निकालें, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ सी टी, और इसका स्क्वायर भी, जब आप स्क्वायर ले लेंगे तो फिर आपको स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस फार्मूला में। ठीक है। तो सी टी का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, टी आपने ये निकाला है, 0 माइनस 0 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर प्लस ये और माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर डिवाइड विद y1 का होल स्क्वायर आ रहा है, सी टी का स्क्वायर। ठीक है। इसमें से भी आपने यही काम करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बी स्क्वायर डिवाइड विद सी स्मॉल टी का स्क्वायर चाहिए है,
तो फिर वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको नोट करें, ये आप इसको यहाँ पर डिवाइड करवाएं, आपने डिवाइड कर लिया और फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको दूसरी साइड पर शिफ्ट करें। ये y1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है और एक एक्स्ट्रा b स्क्वायर था, वो यहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखें, आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर डिवाइड विद सी टी का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड विद सी स्मॉल t का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट साइड पे x1 का स्क्वायर डिवाइड विद a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइड विद b स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये जो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है, ये इस एलिप्स के ऊपर मौजूद है, तो फिर ये इस एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस एलिप्स में जब आप ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास x1 का स्क्वायर डिवाइड विद a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइड विद b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो यही चीज़ बन रही थी और वो किसके इक्वल बनेगी, 1 के इक्वल। यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। तो हाई सिंपल सा क्वेश्चन था। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।